जय हिंद मित्रों, आप सबका स्वागत है ग्लोरियस एजुकेशन। आज हम सीखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 टॉप प्रश्न जो हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टॉप 15 प्रश्न। ओके, तो प्रश्न नंबर 16, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है? जैव विविधता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जैव विविधता से अभिप्राय जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता से है। कहा गया कि जैव विविधता से अभिप्राय जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता से है। प्रश्न नंबर 17, पर्यावरणीय ह्रासव के कारण किसका क्षय हुआ है? पर्यावरणीय ह्रासव के कारण किसका क्षय हुआ है? उत्तर, पर्यावरणीय ह्रासव के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। पर्यावरणीय ह्रासव के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। प्रश्न नंबर 18, किसकी सहमति से जैव विविधता विधेयक 2000 बनाया? तो उत्तर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जैव विविधता पर हुई सहमति के आधार पर भारतीय संसद ने जैव विविधता में विविध पक्षों को ध्यान में रखकर जैव विविधता विधेयक 2000 बनाया। प्रश्न नंबर 19, वनस्पति वितरण के हिसाब से भूकंप रेखा के प्रत्येक ओर के कितने क्षेत्र हैं? प्रश्न नंबर 19, वनस्पति वितरण के हिसाब से भूकंप रेखा के प्रत्येक ओर के कितने क्षेत्र हैं? उत्तर, वनस्पति वितरण के हिसाब से भूमध्य रेखा के प्रत्येक ओर 4 क्षेत्र हैं। पहला, अंटार्कटिक या अल्पाइन, अंटार्कटिक या अल्पाइन। दूसरा है शीतोष्ण। तीसरा है अर्ध उष्ण कटिबंधी। चौथा है उष्ण कटिबंधी। क्या है उत्तर? वनस्पति वितरण के हिसाब से भूमध्य रेखा के प्रत्येक ओर के 4 क्षेत्र हैं। प्रत्येक ओर के 4 क्षेत्र हैं। पहला अंटार्कटिक या अल्पाइन, दूसरा शीतोष्ण, तीसरा अर्ध उष्ण कटिबंधीय, चौथा उष्ण कटिबंधी। तीसरा क्या है? अर्ध उष्ण कटिबंधी और चौथा है उष्ण कटिबंधी। प्रश्न नंबर 20, शीतोष्ण क्षेत्र में उच्च तापक्रम होने के कारण कितना क्षेत्रफल अल्पाइन क्षेत्र से घिरा है? प्रश्न नंबर 20, शीतोष्ण क्षेत्र में उच्च तापक्रम होने के कारण कितना क्षेत्रफल अल्पाइन क्षेत्र से घिरा है? उत्तर, शीतोष्ण क्षेत्र में उच्च तापक्रम होने के कारण लगभग 20 सूरज क्षेत्रफल अल्पाइन क्षेत्र से घिरा है। उत्तर क्या है? शीतोष्ण क्षेत्र में उच्च तापक्रम के कारण लगभग 20 सूरज क्षेत्रफल अल्पाइन क्षेत्र से घिरा है। प्रश्न नंबर 21, हेनसन ने पृथ्वी को कितने उप समूहों में बांटा है? प्रश्न नंबर 21, हेनसन ने पृथ्वी को कितने समूहों में बांटा है? उत्तर, हेनसन ने पृथ्वी को 7 उपसमूहों में बांटा है। क्या है? हेनसन ने पृथ्वी को 7 उपसमूहों में बांटा है। प्रश्न नंबर 22, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग कब और किसने किया? उत्तर, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग सन 1986 में अमेरिका के कीट विज्ञान E.O. विल्सन द्वारा किया गया। उत्तर क्या है? सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1986 ईस्वी में अमेरिका कीट विज्ञान E.O. विल्सन द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 23, बाघों की संख्या 1972 में कितनी थी? बाघों की संख्या
1972 में कितनी थी? उत्तर, बाघों की संख्या 1972 में 1827 थी, लगभग 2000 के करीब। प्रश्न नंबर 24, किस सन में हाथियों की संख्या को उनके अधिवासों में संरक्षण के लिए शुरू किया? प्रश्न नंबर 24, किस सन में हाथियों की संख्या को उनके अधिवासों के संरक्षण के लिए शुरू किया? उत्तर, सन 1992 में हाथियों की संख्या को उनके अधिवासों के संरक्षण के लिए शुरू किया। किनके अधिवासों के लिए? हाथियों के अधिवासों के लिए, उनके संरक्षण के अधिवासों के लिए शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 25, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? मगरमच्छ प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई। भारत का जिम कॉर्बेट, प्रश्न नंबर 26, भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कब स्थापित किया या कब हुआ? प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया कि भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कब स्थापित हुआ या किया गया? तो उत्तर होगा, भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 27, सुंदरवन में लगभग कितने रॉयल बंगाल टाइगर हैं? प्रश्न नंबर 27, सुंदरवन में लगभग कितने रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं? उत्तर होगा, सुंदरवन में लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। कितने? 200 रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। प्रश्न नंबर 28, जीवमंडल के आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? प्रश्न नंबर 28, जीवमंडल के आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर, जीवमंडल के आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन तथा मन्नार की खाड़ी हैं। जीवमंडल के आरक्षित क्षेत्र कौन कौन? नीलगिरी है, नंदा देवी, सुंदरवन तथा मन्नार की खाड़ी है। प्रश्न नंबर 29, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई, इसी बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 हो गया। तो अब उत्तर है प्रश्न नंबर 29 का, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना सन 1986 में की गई। उत्तर क्या है? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। प्रश्न नंबर 30, ये लास्ट सवाल है और बहुत अच्छा है। नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? नंदा देवी जीवमंडल ये आरक्षित क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तरांचल के चमेली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जिले तक फैला हुआ है। उत्तर है, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तरांचल के चमेली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जिले तक फैला हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।